हेलो हेलो हेलो, वॉइस बढ़ाइएगा। हेलो, तो चलिए अभी मेरे ख्याल से मेरी आवाज क्लियर है। वॉइस प्लीज अगर देख लीजिए, इनहेंस हो करके माइक देख लीजिए कौन सा है। चलिए, तो ऐसा करते हैं कि अभी बाहर वाला कोई अंदर है क्या? अच्छा, एक आठ आ गए। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। बिहार आना ये चौथी पांचवी बार मेरा हुआ है, लेकिन जब भी बिहार आता हूँ एक नए जोश से उम्मीद के साथ आता हूँ, क्योंकि कभी भी बिहारियों के सामने जब आप खड़े रहिए तो मेहनत से कभी डर ही नहीं लगता, क्योंकि मेहनत का दूसरा नाम ही बिहार है ना। और जितनी शांति से इस तरीके से बैठे हो, सोचो कि अगर 2 घंटे में हार मान लिए तो मैं कैसे मान लूं कि आप कम से कम 6-7 घंटा बैठ के पढ़ते होंगे। अभी मेरे को ऊर्जा देखनी है और ऐसा ऐतिहासिक एनर्जी दिखा दो कि आज ये जहां जहां वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इनको पता चले कि भाई अगर सेमिनार हो, मीटअप हो तो बिहार जैसा हो, भले तो 4 साल बाद हो, है ना। तो एक बार सबको एनर्जी दिखानी है, ठीक है ना। बोलो भारत माता की। इस एनर्जी से मैं बिहार कभी नहीं आ सकता। सर ये माइक प्लीज अगर थोड़ा सा लाउड करवा दीजिए। माइक ये माइक का नंबर आपको बता दीजिए सर, माइक नंबर भी सर। हेलो, ये माइक 6 है, ठीक है, माइक 6। तो हाँ, एनर्जी होनी चाहिए यार, है ना। अगर ठंडा ठंडा जी के मर गए तो क्या मतलब है कि नहीं। कभी कभी तुम लोगों ने नहीं सुना यार, अभी तो हमारे साथ खड़े थे, अभी कैमरामैन साहब अभी जस्ट हमारे साथ खड़े थे, पता नहीं क्या हो गया, है ना। तो एक बार क्योंकि आपको पता है ना, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी। आज एक तुम लोगों को गाना सुना दे क्या, लेकिन बेसुरा होने की कोई गारंटी नहीं है। नहीं, छोड़िए। कहते हैं बहुत अच्छी लाइन है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, कि छुड़ाने से भी जो ना छूटे वो आदत है बिहार। छुड़ाने से एक हमको ऊपर से ऐसे देख रहा है, कहीं प्यार हो गया, जिम्मेदार कौन है मैं नहीं जानता। वो गाना सुना है ना, मोहब्बत की नहीं चाहिए, मोहब्बत हो जाती है। ऐसे करके देखोगे तो कौन जिम्मेदार है। बाद में पता चला मेरे सपने आ रहे हैं, घर वाले चौराहा लाल कर रहे हैं, है ना। तो एक मैं बड़ी अच्छी बात बता दूं, बड़ी अच्छी बात याद आई, सबको समझ में आ तो जोरदार तालियां चाहिए। कहते हैं कि मोहब्बत से तब तक मोहब्बत ना करो कि जब तक मोहब्बत तुमसे मोहब्बत ना करे। कहते हैं कि मोहब्बत से तब तक मोहब्बत ना करो कि जब तक मोहब्बत तुमसे मोहब्बत ना करे, और जब वो मोहब्बत तुमसे मोहब्बत करे ना, तो उस मोहब्बत को इतनी मोहब्बत करो कि किसी और से मोहब्बत। ये लव यू है, बहुत अच्छा लगता है देख के। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जिंदगी में याद रखना, अतुल अवस्थी तुम्हारी जिंदगी का जामवंत है। अगर जामवंत ना होता तो रामचरितमानस ना होती। मानते हो कि नहीं मेरी बात? भगवान श्री रामचंद्र मेन हीरो हैं, लेकिन सही बताओ सबसे बड़ा हीरो जामवंत है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। एक आपने चौपाई सुनी होगी, देखो मैं ब्राह्मण आदमी हूँ तो बचपन से सुना हूँ कि सुनहु रीछपति सुनु हनुमाना, काचुक साधि रहु बलवाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होनी तात तुम पाही। अगर सोचो जो मन से हार गए तो जिंदगी में नहीं कर पाओगे कुछ, है ना। अगर वो आपने हो ना देर हुई जीत कर आने में तो सीने से लगाएगा कौन। बात सही लगे बताना कि देर हुई अगर जीत कर आने में तो सीने से, देर हुई जीत कर आने से तो सीने से। और माँ बाप के जीते जी सिलेक्शन ले लो, वरना हमारे सिलेक्शन पे ही कराएगा, हमारे सिलेक्शन पे ही कराएगा। बोलो सहमत हो कि नहीं? क्योंकि तुम लोग ना इस बात से मत डरा करो कि दुनिया क्या कहती है। इस दुनिया का सबसे बड़ा हीरो की क्या कहेंगे? इस दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बहुत शानदार।
तो बुलाते हैं आशुतोष सर को एक बार जोरदार तालियों के साथ। यार अच्छा, मैं ना कब से खड़े होकर के यहाँ पे सोच रहा था, बोलूंगा था नहीं, मतलब वो मेरा बड़ा जेन्युइन सा टॉपिक था, मन में चल रहा था कि यार जैसे हमारी टीम ने जो हम लोग का एक मोटो होता है कि सिलेक्शन पढ़ाई, बात तो हो गई अब, लेकिन मैं खड़े खड़े ये भी तो सोच रहा था, ये तो मेरा ननिहाल है, मैं कुछ भी बोलूं वही सही है। तो इसलिए यार, और मैंने एक बात नोटिस किया कि उधर के लोग और उधर के लोग वोट नहीं दे रहे हैं, पूरा समर्थन दो भाई। और एक बात और कहूंगा, देखो इस पूरे जितना भी हम लोग अभी अभी बात किए, इस पूरी बात में मैं बस एक बात जोड़ूंगा, यार अपना ध्यान रखना तुम लोग, क्योंकि ना वो होता क्या है कि हम लोग पढ़ने में कई बार अपने आप को भूल जाते हैं, वो बहुत मैटर करता है। अपने आप को मत भूलो, अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो, सिलेक्शन हो जाएगा, थोड़ा सा ईमानदारी से पढ़ लोगे। और दूसरी बात, अपना ध्यान दो। मैं हमेशा क्लास में जब क्लास खत्म करता हूँ तो स्टेटमेंट बोलता हूँ, अपना ध्यान दो, अपनों का ध्यान दो। यस सर। बाकी लोग आप पे ध्यान दे रहे हैं, इसका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है ना कि बिहार, यूपी, क्योंकि मैं तो बनारस से हूँ, बिहार के लोगों में और मुझे अपने ननिहाल में जो एक बदलाव या जो मुझे लगता है खुद मुझमें भी होना चाहिए, वो ये कि अपने परिवार के प्रति, अपने आप के प्रति ज्यादा समर्पित होना चाहिए। और वो हम लोग कहीं ना कहीं, मतलब मुझे लगता है कि सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा यार, पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन होगा तब जब अपना ध्यान रखोगे। उसके अलावा बिहार में मैंने अभी कुछ लोगों को, मैंने जैसे बाहर भी 500-700 बच्चे बैठे हुए हैं गलियारे में, गेट पे खड़े, यहाँ पे बहुत सारे लोग, मैं नोटिस कर रहा था कि लोग रील वगैरह बना रहे थे, फोटो वगैरह देख रहे थे, या कुछ नहीं, खड़े भी हैं तो स्क्रॉल करते जा रहे थे। थोड़ा इससे बच लो यार, बड़ा गलत है, वो बहुत टाइम लॉस करता है, उससे थोड़ा बचो। तैयारी के लिए आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जितने लोग बैठे हो, सच ये है कि हम लोग अपने कमिटमेंट से पीछे हट जाते हैं। फॉर्म निकलता है उस दिन शाम को, बड़ी खुशी होती कि 19,000 वैकेंसी बीपीएससी में, यूपीएससी में तो देगा ही नहीं नहीं देगा भाई, ये आपके बिहार पुलिस में आ गई या बिहार एसएससी में आ गई, फॉर्म भरते तक जोश और उसके बाद समाप्त। वो मेंटेन करना पड़ेगा, छोटे छोटे पैकेट्स में अपने सिलेबस को बांटना शुरू कर दो। मैं तुमको, जैसे मैं तो प्राइवेट कॉर्पोरेट में जॉब करता हूँ ना, वो वाले सर जो है ना, बता देते हैं कि तुमको इस महीने क्या 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 करना है। मैं सच बताऊं, वो जो मुझे बताते हैं, मैं उसको ना 4-4, 5-5 दिन में बांट देता हूँ। और जिस हफ्ते मुझे लगता है कि ये वाला काम जो सर कहे थे, ये वाला टेस्ट सीरीज बच्चों के लिए बनाने के लिए, या ये वाला चैप्टर पढ़ाने के लिए, ये मेरा कंप्लीट होगा, मुझे अंदर से खुशी मिलती है। अगर खुशी मिलती है तो जाकर सुना के भी आता हूँ, सर हो गया। ठीक इसी तरीके से अगर आप अपने सिलेबस को, अपने चीजों को थोड़े थोड़े में बांटोगे ना, तो सिलेक्शन होगा। और अगर आप ये कोशिश करोगे इकट्ठा पढ़ने, लगातार पढ़ने, बिना ध्यान दिए, तो नहीं होगा, ठीक है ना। और यार जितने भी लोग मुझे यहाँ पे बहुत सुन रहे हो, वहां कुछ प्रॉब्लम है क्या, उधर देख रहे हो क्या हुआ? 1 मिनट, उनको देख लिया जाएगा, आप बैठो, कोई ना कोई टीम मेंबर वहां पहुंच जाएंगे। तो इन सारी बातों के बीच में मैं अपने आप को रोकना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि जो हम लोग के प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने हम लोगों को ये बताया, ये समझाया कि ड्रीम क्या होता है, अपने ड्रीम को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ करके हम लोगों के ड्रीम को पूरा करने के लिए आगे आए, मैं अनिल नागर सर के बारे में बताना चाहूंगा। मैं कई बार उनके बारे में सोचता हूँ, मैं ना जब मतलब कुछ होता है ना, तो मैं सोचता हूँ ये वाला काम कंप्लीट हो गया, और जब जब अपनों से अपनी संगति को थोड़ा बदलोगे ना, थोड़ा माहौल बदलोगे ना, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक ट्रस्ट करना, अभी तो मैं बोलूं कि अनिल सर के साथ रह करके, उनकी बात सुन करके हम सभी लोगों को एक साथ मोटिवेशन आता है।
मैं चाहूंगा कि हम लोग को तो आप रोज 1 घंटा सुनते हो, कहोगे तो अभी नमस्कार एसएससी पे आपका स्वागत करता हूँ, चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर कर दूंगा। लेकिन नहीं यार, आज हमें चाहेंगे कि जिस संगति का मैं फायदा उठाता हूँ, जिसकी बदौलत साइकिल पे नाव पे गंगा जी में साइकिल रख करके पार करता था, कभी 10 रुपए के बारे में सोचता था, आज जीएसटी के बारे में सोच पा रहा हूँ, उस व्यक्ति को सुनना बहुत जरूरी है। मैं तुम लोग को अनिल सर का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक बार हुआ अनिल सर हमसे, ये शायद अनिल सर सुन रहे हो तो पता नहीं, वो हमसे पूछे आशु तुम अपने आप को अगले 5 साल 10 साल बाद कहाँ देखते हो? सही बताएं तो हम पहले तो मन में मजाक के मूड में थे, हम सोचे सर 10-20 लाख देते हैं, हो क्या ये मन में मेरे था। फिर थोड़ा देर बीता और हमने सर से रिवर्स कर दिया वही क्वेश्चन, सर आप 5 साल 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं? और मैं जब सर आएंगे ना, मैं उस बात को रिवील नहीं करना चाहूंगा, जब सर आएंगे ना तो इसका जवाब देंगे कि अगले 5 साल 10 साल बाद अनिल नागर सर अड्डा 24/7 अपने आप को कहाँ दिखता है, अपने स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में। उनके सारे प्लान आपके रिगार्डिंग है। तो मैं चाहता हूँ यार कि आप लोग का जिस तरीके से हम हुए, अब्दुल हुए, पवन सर, साहिब सर, नौदीन सर, सभी लोग हमारी यहाँ टीम खड़ी, बैंक की टीचिंग की, या ठीक उसी तरीके से अनिल सर को बहुत ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि वो शायद पहली बार बिहार आए और इन सारी चीजों में बात भी हमारी, मैं सोच रहा था सारे सर लोग बोल रहे हैं और मैं तो यार सजेशन तुम लोग, तो एक साथ बोलते ससुर भाग, यही तो ये मतलब वही है कि हमको तुम लोग क्लास में खड़ा कर घर ससुर चुप कर। अच्छा वो चाह रहा है कि मैं भोजपुरी बोलूं, हाँ तो चला बोला देखिए आपका यार, हम भोजपुरी बोल लेगा, लेकिन हमारा चूंकि बनारस का क्षेत्र है तो वहाँ पे बोल ले ही ला, खाए ले ली, क्या करत हुआ, ये चलता है, मैच करता है बट उतना ज्यादा नहीं। लेकिन हाँ कि चला यार मजा आवता है तो हम सोचे थे कि अब थोड़ा देर रुके हैं, तो हम लोग भूखल प्यासल बैठा लोग पानी तक नहीं मिला, सोच रहे हमारा मुंह सूखल तो तुम लोग का ठीक है। ये वजह हम चाहते थे कि जितना जल्दी कंक्लूड हो सके कर लेवल जा, और उसके बाद गिफ्ट लगभग बहुत लोग मिले, बहुत सारे गिफ्ट बाकी है, वो मुझे पता है। अभी तो गिफ्ट मिला ही नहीं, अभी तो मैं बोला था ना जितने चेहरे कोई बिना गिफ्ट के लौटेगा नहीं। हाँ ये बात है। अभी मैं आपको बता दूं कि मैं अभी हाल ही में पिता बना हूं, 8 महीने हुए, तो थोड़ा संभालने की ट्रेनिंग कम है बस, लेकिन फिर भी होता है ना, छोटा बच्चा कहीं से भी मूव हो जाता है ना, तो ये सब तो क्या लड़का हो लड़की हो, नाराज हो क्या? तो बड़ा अच्छा लगा कि सब लोग, और किसी महिला के लिए इतना छोटा बच्चा कैरी करके लाना, और फिर आपको प्रणाम है मेरा कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना संघर्ष करके, क्योंकि इतना बड़ा बच्चा संभालना, अब हमसे पूछो कि अब हमको लग रहा दे दे, समझ रहे बड़ा, अब नहीं, अभी हम थोड़ा नए पिताजी बने थे ना, तो थोड़ा एक्सपीरियंस कम है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, एक एक लोगों के कान तक ये बात जानी चाहिए, जरा सारे लोग गौर करिएगा, जो जो लोग सुन रहे हैं। एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि अस्मिन खलु संसारे मृता कोवा ना जायते सजा तो ये ले जाते याति वंश समुन्नति, अर्थात इस नश्वर संसार में कौन जन्म नहीं लेता और कौन मृत्यु को प्राप्त नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने साथ साथ देश समाज समय को इतना आगे ले जाते हैं, और जिनका हाथ पकड़ के हम सब इतना आगे चले जाते हैं कि लगता था कि अगर ये ना होते तो हमारा क्या होता। और शायद ऐसे ही नाम, ये बेहतरीन शख्सियत अनिल नागर सर है, और शायद ये माइक मैंने इसलिए नहीं पकड़ा, आपने बहुत से मीटअप देखे होंगे जहां बॉस को इसलिए बोला जाता है क्योंकि सर आप एम्प्लॉय हैं, तो आप अपने बॉस के बारे में कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना, होता है ना। मैं एक अध्यापक हूं, मैं मां सरस्वती की सौगंध खा के कहता हूं कि जितना अनिल नागर सर ने हम लोगों के अंदर हर मीटिंग में, अगर आप कह दो मैं मीटिंग रिलीज कर दूंगा, वो वीडियो अगर निकलेगी तो उनका एक ही स्टेटमेंट होता है कि कोई भी बच्चा मायूस ना होके लौटे, अगर कोई बच्चा कुछ चाहता है, उनके मतलब सारे लोग जो भाई हर जगह पैसा तो चाहिए ना,
हर जगह हमारी सैलरी कहां से आ रही चीजें, उनके मुंह से निकलता अच्छा ये दिक्कत है फ्री कर दो यार, दे दो यार, तो बाकी लोग परेशान हो जाते हैं। गुरु जी अगर ऐसे चलता रहेगा तो फिर होगा कहां से। और इस परिवार को जैसे कि उन्होंने बनाया है, आज तक आपको मैं बता दूं अनिल नागरकर सर कभी किसी सेमिनार में नहीं गए, उनको किसी ने नहीं देखा है। लोग देखेंगे तो हमेशा या तो वीडियो में देखेंगे या तो फोटो में देखेंगे। आज तक अनिल सर को फेस टू फेस किसी ने नहीं देखा, क्योंकि हमारे पीछे किसका हाथ है ना। वरना आपको भी पता है कि रास्ते में हो मुश्किलें तो हिम्मत और बढ़ती है, घर कोई रोके रास्ता तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो हो जाते हैं दाम कम, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत। तुमको नहीं लगता कि अतुल अवस्थी का भी रेट लगा होगा? बोलो लगा होगा कि नहीं? तो हम लोग आज कभी भी इस परिवार के बारे में कभी अलग होने का क्यों नहीं सोचते, क्योंकि ये एक ऐसा बना है कि अभी आपने सिर्फ मास्टर्स की एंट्री देखी थी, आपने सिर्फ मास्टर बनते देखा था, मास्टर्स का गेम देखा था। अब तुम लाइव देखोगे कि हेडमास्टर कौन है इस इंडस्ट्री का, इस इंडस्ट्री का हेडमास्टर कौन है, जिसने ये तय कर दिया है कि अगर माँ बाप अपना विश्वास ये कह सकते हैं कि बेटवा बिटिया अगर तुम अंडर 24/7 में हो, तो मैं एक अध्यापक होने के नाते मैं आपको वचन देता हूं कि बच्चा तुम गलत हाथ में नहीं हो, याद रखना। मैं ये कहना चाहूंगा कि अब क्यों ना जिनके बारे में इतनी बात हो रही है उन्हें अब बुलाया जाए, एक बार अनिल सर से आप लोगों को मिलाया जाए। तो अनिल सर के बारे में एक छोटी सी स्टोरी चलेगी और उस स्टोरी को आप यहाँ पे देखेंगे। तो एक बार हम लोग स्क्रीन से हट रहे हैं। अभी सुनिए अभी क्या होगा देखिए, अभी आपको क्योंकि अभी प्लीज इधर हो जाओ। अभी आपके सामने जो आ रहे हैं वो आज तक कभी किसी सेमिनार में नहीं गए, सारी लाइट्स ऑफ होगी। आज आपको उनकी जर्नी देखने को मिलेगी, फिर आप आज मुलाकात करेंगे इस इंडस्ट्री के हेडमास्टर से। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए फॉर अनिल नागर। ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है, तो मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। बच्चों ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों की तरह ही मैं भी एक गांव से आता हूँ, बुलंदशहर में, यूपी में बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक छोटा सा गांव है, वहां से आता हूँ। और गांव में आपको पता ही है कि पढ़ाई लिखाई का इतना ज्यादा नहीं होता है, तो मेरे माता पिता भी पढ़े लिखे नहीं थे और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्योंकि थोड़े से खेत थे और उन खेत से घर चलता नहीं था। तो फिर ऐसा हुआ कि एक टाइम पे कि मम्मी वो थोड़ा खेत जो थी वहां पे काम कर रही थी और पापा को फिर दिल्ली में जाके कुछ और काम करना पड़ा। तो बहुत स्ट्रगल देखा, और ये सभी के साथ होता है। हम लोग जो मिडिल क्लास से या छोटे गांवों से आते हैं उनके साथ ही सारी प्रॉब्लम्स होती है कि घर में इतने लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि मेरे साथ क्या क्या होता था। आपको मान लो कुछ भी खरीदना है, कुछ भी अच्छा लगता है, जैसे मैं स्कूल जाता था तो मैं नॉर्मली चप्पल में स्कूल जाता था, मेरे ज्यादातर फ्रेंड्स के पास शूज होते थे। तो आपको जब आप सोचते हो कि यार मेरे पास भी शूज होने चाहिए, तो फिर मन में आता है कि यार कैसे मांगे अपने मम्मी पापा के पास जाके, कैसे हम शूज मांगे, क्योंकि हमें पता है कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं है। और आप बस अंदर सोचते रहते हो कि यार क्या कभी मेरे पास शूज होंगे, कभी मैं उस तरह स्कूल जा पाऊंगा या उस तरह की लाइफ जी पाऊंगा जो बाकी लोग जी रहे हैं। ये बहुत होता है। आई थिंक मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ जिनकी सिमिलर स्टोरी होती है। और मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन बताऊंगा कि ऐसा भी होता था कि कभी कभी अगर चप्पल टूट गई तो बिना चप्पल के भी स्कूल जाना पड़ता था। मैं गया हूं बिना चप्पल के स्कूल। तो मैंने फिर ये सोचा लाइफ में कि यार इतने चैलेंजेस हैं और मेरे पेरेंट्स तो पढ़े लिखे नहीं है, वो तो अपने हिसाब से जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बहुत स्ट्रगल किया, मम्मी खेतों में काम कर रही है, पापा कुछ और कर रहे हैं। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि यार पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई पे फोकस करते हैं, पढ़ाई से कुछ हो सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं जब 12th में था तो मुझे पता लगा था IIT का एग्जाम होता है, तो मैंने सोचा IIT का एग्जाम दूंगा। तब ये यूट्यूब और इंटरनेट और एप्स ये सब नहीं होते थे, तो मैंने सोचा IIT का एग्जाम दूंगा और IIT में सेलेक्ट होगा। तो आप समझ सकते हैं कि गांव के बच्चे के लिए IIT का एग्जाम कितना डिफिकल्ट एग्जाम हो सकता है।
और तब सभी लोगों ने मेरे ऊपर बहुत डाउट किया था। मेरे सारे रिलेटिव्स गाँव में रहते थे, मेरे सारे टीचर्स, सभी लोगों को लगता था कि और बोलते थे कि ये तू क्यों कर रहा है, ये छोड़ कुछ और किसी दुकान पे आके काम कर ले या कहीं और कहीं कुछ काम कर ले, छोटा मोटा कुछ कर ले। मेरे एक अंकल ने मेरे पापा को प्रपोजल दिया था कि इसको मेरी दुकान पे आप भेज दो, वहां पे कुछ काम कर लेगा, कुछ अर्निंग हो जाएगी। मैंने डिसाइड किया था कि मुझे एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू मैं लाइफ में कुछ कर सकता हूँ, और कोई तरीका नहीं है। मैंने पढ़ाई की, मेहनत की, IIT का एग्जाम दिया और नहीं हुआ मेरा। पहले अटेम्प्ट में मेरा IIT में नहीं हुआ। और ये ऐसा मोमेंट है जो मैं देखता हूँ बहुत बच्चों के साथ होता है कि जब वो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी फेलियर्स मिलती हैं, और फिर पूरी सोसाइटी, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कई बार पेरेंट्स भी इस चीज को नहीं समझ पाते कि हमारा स्ट्रगल क्या है, हमारे अंदर क्या चल रहा है। हमारे ड्रीम्स हैं, हमें ड्रीम्स दिखते हैं, सपने हैं हमारे, पूरे करने हैं हमें, लेकिन हमें रास्ते पता नहीं होते। मेरा IIT में जब नहीं हुआ, मैं गांव में था, मैंने अपने पूरे एफर्ट से किया, तैयारी की, नहीं हुआ। जिस दिन रिजल्ट आया मैं बहुत रोया, और अगले ही दिन मैं अपने गांव से बस पकड़ी मैंने और पहुंच गया दिल्ली। और दिल्ली आप समझ सकते हैं कि 17 साल का था तब मैं। एक 17 साल का बच्चा एक रैंडमली अगर दिल्ली पहुंच जाए वो कितना लॉस्ट होगा। उसको नहीं समझ में आएगा कि यार क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे आगे बढ़ना है। और एनीवेज मैं पहुंचा तो मैंने फिर ढूंढा, मैंने एक चीज सोची कि यार मुझे IIT में जाना है तो दिल्ली में एक IIT है, मैं IIT जाऊंगा। मैं IIT गया, उन लोग वहां पे जो भी लोग थे, बच्चे थे, प्रोफेसर थे, उनसे बात की, उन्होंने मुझे गाइड किया। मैंने तैयारी की, दोबारा से तैयारी की, बहुत मेहनत की, और मेरा फाइनली सिलेक्शन हुआ। IIT में मैं सिलेक्ट हुआ। अगर मैं ऐसे बैकग्राउंड से आकर जहां पर कि आप रोज सोचते हो कि शाम को खाने में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा खाने में, सोचते हो, दिमाग में थॉट्स आते हैं। दिन बहुत कम हुए कि मुझे खाना नहीं मिला, लेकिन आपके दिमाग में थॉट्स आती हैं। और ऐसे बैकग्राउंड से उठ के अगर एक डिटरमिनेशन के साथ एजुकेशन को अपना टूल बनाकर, एजुकेशन को माध्यम बनाकर अगर आप आगे बढ़ते हो, खुद में बिलीव करते हो, सेल्फ बिलीव के साथ आगे बढ़ते हो, तो मुझे लगता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में। आज मैं यहां पर हूं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की वजह से हूं, सिर्फ शिक्षा की वजह से हूं, सिर्फ पढ़ाई की वजह से हूं। उसके अलावा कोई भी रीजन नहीं है मेरे यहां होने का। और स्पेशली मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ, आज इस मंच पे भी इसलिए आया हूँ कि आपको ये बात बता सकूं कि मैं यहाँ एजुकेशन की वजह से हूँ। यही बात मुझे आप लोगों को बतानी है बच्चों। एजुकेशन इज एवरीथिंग। एजुकेशन से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। ये मैंने खुद के लिए देखा है, और मैंने हजारों लाखों बच्चों को पढ़ाया है पिछले 15 सालों में। अड्डा 24/7 ये एक ऐसी कंपनी है, ऐसी एजुकेशन कंपनी है जो पिछले 15 सालों से, 15 ईयर्स से हजारों बच्चों को सिलेक्शन दे रही है हर साल। किसी साल लाखों में भी दिए हर साल। IIT में सिलेक्ट होने के बाद मैं सफल हो गया था, सक्सेसफुल हो गया था, क्योंकि IIT में जब पहुंचा मैं लेकिन लग तो मुझे बढ़िया रही है। अच्छा सिलेक्शन पर फोकस करो, सारी चीज़ें हम आपको
कार्ड साहब